पंचायतों के चुनाव को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उस पर हमने कल भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत जो दिया था, उसी के आधार पर आज मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उसके सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहल पर विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव नहीं होने चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी जगह पर इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया। हमारा विधानसभा के अंदर संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस बात को तथ्यों के साथ सरकार ने कमीशन बनाया। कमीशन बना करके ट्रिपल टेस्ट के बारे में पूरी तैयारी की और उसकी रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मीडिया के मेरे मित्र और जो मध्य प्रदेश सुन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था, श्रीमान कांग्रेस के वो एडवोकेट महोदय जो राजनीति भी करते हैं और एडवोकेसी भी करते हैं, उन पर कमेंट्स हुआ था कि ये सब कराया धराया किसका है। जब बात हुई कि साहब महाराष्ट्र से लिंक कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्पष्टतः चुनाव की प्रक्रिया को व्यवधान डालने का काम, हमने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी बातें हो गई थी, स्मूथली चुनाव चल रहे थे, लेकिन इसको व्यवधान डालने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने पिटीशन दायर करके कराया था और माननीय न्यायालय ने भी इस बात का उल्लेख किया था। केवल झूठ या छल कपट से काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ से ऊपर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, ओबीसी वर्ग हमारा बहुत जागरूक है, तो एक एक बात को जानता है किसने व्यवधान डाल करके इस चुनाव को अवरुद्ध किया था। उसके बाद हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, और मैंने कल भी उल्लेख किया था कि यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था। कल मैंने दिखाया था गजट में पारित करके 27% ओबीसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर और 27% आरक्षण की बात कर रहे हो। झूठ कौन बोलता है? किसने गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया? ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं, जरा बताएं इस बात को। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तो पंचनिष्ठाओं में है। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े उन सब लोगों के उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में है। सभी समाजों का प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा, सभी समाजों को स्थान कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं के साथ हमने अपने व्यवहार में करके दिखाया है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, भारत के लोकतंत्र के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। 50% पॉपुलेशन है तो महिलाओं को भी स्थान मिले, ये इस देश के अंदर 50% महिलाओं को स्थान मिले, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही निर्णय लिया था। अब इसमें भी कांग्रेस झूठ बोले, इसमें भी सफेद झूठ बोल जाए हम कि हमने किया था, तो इसके लिए कौन रोक सकता है? झूठ बोलने में तो पारंगत हैं, अंतर्राष्ट्रीय झुटेले हैं जो हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ये किया था। अब क्या करना? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के अंदर, इस देश के अंदर
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के इतिहास में ओबीसी कमीशन बने थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 50 वर्षों तक 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ओबीसी वर्ग नेतृत्व के लिए कहीं खड़ा न हो जाए। दुर्भाग्य था इस बात का, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक एक ओबीसी समाज का हमारा नेतृत्व ये बात जानता है। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री, आदरणीय उमाजी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान अनवरत 16 वर्षों से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ओबीसी समाज वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। मेरा जवाब दें कमलनाथ जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं, उसके बावजूद भी जो मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विदेश के दौरे उन्होंने सब रद्द कर दिए, महत्वपूर्ण दौरे थे, लेकिन उनकी गंभीरता इतनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनका हृदय से आभार करता हूं कि एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो अपने ओबीसी समाज वर्ग के लिए अगर इस प्रकार की चीजों को कैसे किया जा सकता है कि मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने किन किन वकीलों को खड़ा किया था। यही वही कांग्रेस है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वकील खड़े हुए थे तो मैंने तो कहा था उनके एडवोकेट जनरल ने भी वॉकआउट कर दिया था, गए नहीं थे। जवाब दें कमलनाथ जी, जवाब दें दिग्विजय सिंह जी, जवाब दें अरुण यादव जी, जवाब दें जो बातें कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से आज भी मध्य प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे दौरे रद्द करके इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होगा उसके, इसलिए उसके बावजूद भी ये हमने तो कहा ना कि दलित, शोषित, पीड़ित, ऐसे हमारे सभी समाज वर्गों को आगे लाने के लिए मैंने कहा ना, महिलाओं के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी जिसने शुरुआत की थी। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व इस दिशा में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ओबीसी समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल 27% क्यों, हो सकता है कहीं 27 से ऊपर भी कार्यकर्ता जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगा। और मित्रों, मैं विशेष तौर पर इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस प्रकार से आगे बढ़े, मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आपके माध्यम से, आपकी सरकार थी, 15 महीने मुख्यमंत्री थे, 27% ओबीसी के आरक्षण की जो मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित करते बात उस समय हुई थी, आप मुख्यमंत्री थे। परीक्षाओं के अंदर जब स्टे लगा था तब आप 15 महीने क्या करते रहे, उन बच्चों को आप अवसर नहीं दिला पाए थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से लेकर के जब प्रयास करते हुए 27% रिजर्वेशन देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जवाब दें इस बात का कांग्रेस की लीडरशिप कि 27% आरक्षण नीट के अंदर किसने दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और डेंटल के अंदर आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप केवल झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपके खून में झूठ बोल करके भ्रम फैलाना
समाज को कैसे गुमराह करना, चाहे दंगे कराना हो, चाहे समाजों को किसी प्रकार से भ्रमित करना हो, केवल आपको यही आता है। आप तो वैक्सीन पर भी ये कह रहे थे कि मोदी जी का वैक्सीन है पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी आप काम कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि आप कांग्रेस के चरित्र में, कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का खून जो फूट डाल करके राज करना, ये केवल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के लिए, हर समाज वर्ग के लिए, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको स्थान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम उस काम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव ये सज्जन सिंह वर्मा कितने विश्वस्त हैं, सज्जन सिंह वर्मा कैसे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ ओबीसी कमीशन ने दौरे करने के बाद और जो आंकड़े कोर्ट को प्रस्तुत किए ट्रिपल टेस्ट के, उस प्रक्रिया में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, कल भी मैं कहता था कि जब आपकी सरकार थी तब ग्रामीण निकाय के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कांग्रेस की सरकार के रहते चुनाव होने थे, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए थे? आपने क्या किया था? भोपाल नगर निगम को तोड़ो, अल्पसंख्यक समुदाय का एक महापौर कैसे बनेगा, कैसे जाकर के पंचायतों को तोड़ो, डिलिमिटेशन में लगे थे आप। केवल कब्जा करने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इस काम में लगे थे आप डिलिमिटेशन के अंदर। लेकिन आपने ट्रिपल टेस्ट कराने का एक कदम, कमलनाथ जी बताएं सर, राज्य निर्वाचन कार्यक्रम उस समय इस सरकार को अधिकार था। कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने आपको पहले तैयारी करनी थी कि हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी और उसमें चुनाव होने थे, आपने नहीं कराए थे। आप केवल डिलिमिटेशन में लग करके आपने उसको रद्द किया, रद्द करने के बाद नया आप संशोधन लेकर के आए, केवल किस लिए, कैसे कब्जा किया जा सकता है। अब ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं। आपका चेहरा सामने है, ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता जानती है। इसलिए क्या बीजेपी उससे बढ़कर जारी के लिए? मैंने कहा ना, बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता हैं उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में, जिस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है उसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख किया। निर्वाचन आयोग ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी है, बीजेपी देखिए मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन जो काम करेगा वो निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रवास रद्द करके अभी दिल्ली में भी वकीलों से, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलकर के मॉडिफिकेशन में हम संवैधानिक तौर पर कैसे ये अधिकार दिला सकते हैं, इसका प्रयास पहले दिन से हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार फिर कर रही है और जो मैंने कहा है कि इस दिशा में सरकार किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजा। नहीं, ये कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर, विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और